हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। हमारा चैप्टर चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज ये हमारे इस चैप्टर की थर्ड वीडियो होने वाली है। मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक बताया था कि क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड वीडियो में आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन लेंदी है बता चुकी हूँ। ये आज उसी का ही सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी कि सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो आपको उसमें क्या चेक करना हो कि वो हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर की फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये हमारा उसी फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में हमारा प्रेजेंट है, तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब ये हमारी इसी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले अब देख लिया फर्स्ट स्टेप, देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा पी ये है, क्यू ये है और आर ये होगा। यहाँ पे हमारा पी क्या है, हियर पी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 प्लस एक्स, देन क्यू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा हमारा एक्स, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आर हम भी हो जाएगा एक्स। यानी कि पी क्यू आर हमारी क्या होंगी, ये वाली टर्म होंगी। अब मैंने आपको क्या होता है कि आपको चेक करना हो कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करे किसमें, या तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 या फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको देख से ही पता चल जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मोस्टली इन्हीं दो से सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 प्लस है, बट यहाँ पे पी की टर्म क्या रखी माइनस का 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस की माइनस को ब्रैकेट खोल दूं तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा -1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, तो क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि इसमें जो हमारी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, y आ जाएगा हमारा e की पावर x। यानी कि अब जितना भी काम होगा वो हमारा e की पावर x के ऊपर होने वाला है। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको या तो रफ में या फिर आपको माइंड में ही सोच के लिखना पड़ता है। ठीक है, हियर y is equals to e की पावर x, ये क्या है हमारा y is equals to e की पावर x is the part of coefficient function if 1 plus p plus q is equals to 0। ये आ गया है हमारा। अब देखो ये जो हमारी y is equals to e की पावर x है, इसमें हमें एक और काम करना पड़ता है। जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं y is equals to v e की पावर x, इसमें ऐड करना पड़ता है, इसे v हमें लगाना पड़ता है अपनी तरफ से। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा इसे डिफरेंशिएट। अगर आपको y is equals to e की पावर x कहीं पे लगेगा तो इसका सिंगल डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dv ओवर dx e की पावर x प्लस का v e की पावर x, देन d स्क्वायर, हम दोबारा से डिफरेंशिएट किया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा d, यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने आपको कल जो था इसका डिफरेंशिएशन कराते, यहाँ पे दो बार क्या आ जाएगा, जब आप e की पावर x का करोगे e की पावर x dv ओवर dx, जब आप यहाँ पे v का करोगे प्लस e की पावर x dv ओवर dx, तो क्या ये दोनों सेम टर्म है, हम इन्हें ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 e की पावर x dv ओवर dx, और यहाँ पे जब हम हमारी e की पावर x को करेंगे तो क्या आ जाएगा v e की पावर x। यानी कि अब हमें हमारी तीनों वैल्यूज मिल चुकी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब इसे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y dy over dx and d square y over dx square in इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमें इन इक्वेशन फर्स्ट में नोट करना पड़ेगा, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन।
अभी मैं इन तीनों वैल्यूज तरफ नहीं करूंगी। देखो अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारी इक्वेशन 1 की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे हम। अब क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, हमारी ये पूरी टर्म क्या है, ये हमारी ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ई की पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स, साथ में आ जाएगा v e की पावर x, यानी कि इसका यूज हो गया। अब क्या बचा हमारा dy ओवर dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस x, साथ में आ जाएगा हमारा e की पावर x dv ओवर dx प्लस का v e की पावर x, ठीक है। अब साथ में क्या आ जाएगा, v y की वैल्यू क्या है हमारी v e की पावर x प्लस का x v e की पावर x इज इक्वल टू x। अब देखो जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, e की पावर x सब में कॉमन आके कैंसिल हो गया था। यहाँ पे कॉमन तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में e की पावर x है, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उधर e की पावर x नहीं है। ये यहाँ से उठ के कहाँ चलेगा, चलेगा इधर डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड में पहुंचा देंगे हम इसे। अब आगे चलते हैं। अब जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्टली डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक ये बात याद रखना कि जब हम सॉल्व करें अगर आपका क्वेश्चन एकदम सही चल रहा है तो आपका क्या होगा, एक आपकी टर्म आ जाएगी dv ओवर dx के साथ में एक टर्म आएगी और जो आपकी एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे वो सभी हो जाएगी कैंसिल। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमने फॉर्म मैंने आपको इंटीग्रेशन की बढ़ाई थी उसमें इस तरह कोई टर्म नहीं होती है। आप ये मोस्टली क्वेश्चन में देखा अगर सही होगा तो ये और जो एक्स्ट्रा टर्म होगी वो सब कैंसिल हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये हमारी टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखो 2 ये dv ओवर dx की है और एक ये हो गई हमारी dv ओवर dx की, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का e की पावर x माइनस का x, ये और कोई सी टर्म थोड़ी ना है हमारी, यहाँ पे क्या है हमारी यहाँ पे कोई और टर्म, ये e की पावर x की जगह तो हो जाएगा हमारा 1 क्योंकि वो तो कॉमन ले लिया। इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस x, ये आ जाएगा नहीं, यानी कि एक टर्म हो गई हमारी ये। और देखो यहाँ पे ये जो अब हमारी टर्म बची जो सिंगल वाली, यहाँ से e की पावर x चला गया कॉमन, यहाँ पे बचा 1 ही b बचा। अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 माइनस x और जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, यानी कि ये सारी हो जाएगी हमारी 0, ये हो जाएगी ओवरऑल क्या, ये आ जाएगी हमारी ओवरऑल 0 आ जाएगी। चाहे तो आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, जब आप इन सबको खोलेंगे तो आपका ये 0 ही आएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया है कि ये कैसे आया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस x, यानी कि dv ओवर dx के साथ किस चीज का यूज करेंगे हम 1 माइनस x का इज इक्वल टू x बाय e की पावर x, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो dv ओवर dx आपको इसे लेट करना होगा क्या p, लेट dv ओवर dx इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dp ओवर dx, यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 1 माइनस x p इज इक्वल टू x e की पावर x। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e की पावर 1 माइनस x dx, ये क्या आ जाएगा हमारा e की पावर x माइनस का x स्क्वायर बाय 2। अब आप इसे एक और तरह से लिख सकते हैं e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर माइनस का x स्क्वायर बाय 2, ये इस दोनों फॉर्म से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे सॉल्व करने का, p इंटू e की पावर x माइनस का x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट e की पावर x डॉट e की पावर माइनस का x स्क्वायर बाय 2 x बाय e की पावर x dx प्लस का c1, ये आ रहा है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे देखिए e की पावर x से e की पावर x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया हमारा कैंसिल, ये टर्म ऐसे ही रहेगी। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप पहले इसे नोट कर लो। डन डन। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा p इंटू ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आगे यहाँ पे क्या आ गया आपका, इंटीग्रेट करना है आपको x को e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ dx प्लस का c1। अब अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन करना अच्छे से याद है, आप लोगों को लेट करने का रूल याद होगा कि अगर मैं कहूँ लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ क्या मिल जाएगा, dt ओवर dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाय 2, यही आएगा, सॉरी 2x स्क्वायर नहीं 2x बाय 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये
क्या मैं कह सकती हूँ dt इज इक्वल टू x dx, यानी कि अगर मैं कहूँ x और ये dx जो होगा इन दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है ही, अगर मैं इन दोनों को मिला के dt लिख दूँ तो गलती नहीं होगी, इसे हम ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा p e की पावर x माइनस का x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस का t dt प्लस का c1, ये आ गया p डॉट e की पावर x माइनस का x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं क्या आ जाएगा माइनस का e की पावर t प्लस का c1, यही आएगा नहीं आएगा। और ये जो e की पावर माइनस t होगा ये किसके इक्वल होगा, माइनस t हमने पढ़ा है ना किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा हमारा e की पावर का माइनस का x स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये क्या वैल्यू आई है, e की पावर माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, क्या हम इसे उधर लेके जा सकते हैं, क्या आ जाएगा dv ओवर dx, p किसके इक्वल था, dv ओवर dx के हमने p को उससे तो कन्वर्ट किया था, नहीं किया था, उससे किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का e की पावर माइनस का x स्क्वायर बाय 2 e की पावर x डॉट, यानी कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है e की पावर का माइनस का x स्क्वायर बाय 2। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है तो ये हो गई हमारी कैंसिल, प्लस का c1 e की पावर x माइनस का x स्क्वायर बाय 2, ये आ रहा है हमारे पास। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 बाय e की पावर x प्लस का यही होगा या नहीं होगा, यही होगा हमारे पास, या आप चाहो ये माइनस भी तो है यहाँ पे, माइनस का e की पावर माइनस का x प्लस चाहो तो ये जो आपकी e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर x ओवरऑल टर्म को भी आप ऊपर लेके जा सकते हो, क्या आ जाएगा यहाँ पे c1 साथ में आ जाएगा e की पावर का x स्क्वायर बाय 2 माइनस का x, ये आपके पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो फिर हम आगे चलेंगे। डन 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 और नॉट, अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा हमारे पास e की पावर माइनस का x प्लस c1 इंटीग्रेट e की पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस का x प्लस का c2, ये आ जाएगी हमारे पास हमारे v की वैल्यू, यही आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम सॉरी यहाँ पे dx भी तो आएगा साथ में। अब देखो कल हमने क्या पढ़ा था, ये जो आपकी एट द एंड वैल्यू v की आई इसको आपको कहाँ पे पुट करना होगा, y इज इक्वल टू v e की पावर x, कहाँ पे y इज इक्वल टू v e की पावर x, ये कहाँ पे थी हमारी इक्वेशन सेकंड थी हमारी, तो ये जो हमारी v की वैल्यू आई इसे पुट कर देंगे, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे हम, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका v इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस का x और साथ में क्या है e की पावर x, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो अच्छे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। c1 e की पावर x इंटीग्रेट e की पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस x dx प्लस का c2 e की पावर x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन हो गया। तो बस गाइस आज के लिए इतने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और हाँ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी अगर आपको कोई एक जेन्युइन डाउट हो, नहीं तो मैं आपकी किसी और वीडियो के साथ ही आपका वो डाउट ले दूंगी, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।